हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, जो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो वो एक बेहतरीन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। सो बट प्लीज़ ये मेरी एडवाइस नहीं है। आप कुछ भी करेंगे वो आप जिम्मेदार होंगे उसके, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो आपका डिसीजन होगा अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, आप खुद से एनालिसिस करें, आप खुद से सर्च करें आपके लिए कौन सा बेस्ट थिंकिंग रहेगी। सो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है। बट ये मेरी सजेशन नहीं है, ये डेटा बता रहा है। सो मैं डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ आपसे, आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेटा के बेस पे और वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस म्यूचुअल फंड में अपने ग्रो एप्लीकेशन में और आपको दिखाता हूँ। सो मैं आ गया अपने ग्रो एप्लीकेशन में। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के टैब पे। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा लार्ज कैप में। मैं आ गया लार्ज कैप में हम 3 इयर्स का डेटा चेक करते हैं। तो टॉप पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है जो 21.26% की ग्रोथ दे रहा है इन 3 इयर्स। और अगर हम ये 5 इयर्स का डेटा चेक करते हैं तो भी टॉप में निपॉन इंडिया 26.28% की ग्रोथ दे रहा है। तो टॉप पे निपॉन इंडिया का ही फंड है। उसके बाद ICICI है, फिर UTI है, फिर DSP है, फिर UTI है जो UTI का नेक्स्ट फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। सो हम बात करने वाले हैं निपॉन इंडिया के बारे में। सो मैं निपॉन इंडिया पे क्लिक करता हूँ और ये 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है। सो ये ध्यान रहे। और अगर हम ऑल ओवर इसके रिटर्न की बात करूं तो 16.36% का रिटर्न इसने दिया है। और 5 इयर्स में लास्ट 5 इयर्स में रिटर्न्स की बात करूं एनुअलाइज तो इसने 26.28% का रिटर्न दिया है, जो कि अब तक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जो इतना अच्छा रिटर्न दिया है इसने। यही वजह है कि ये टॉप पे है और 5 स्टार रेटिंग है, यही वजह है इसकी। सो हम 3 इयर्स का देख लेते हैं 21.26% और 1 ईयर का माइनस में चला गया। सो 1 ईयर में हम कुछ नहीं कह सकते, ग्रोथ मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो ये आप ज़रूर फोकस करें कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म का गोल हो मिनिमम 5 इयर्स, और आप ऊपर भी जा सकते हैं 10 ईयर 15 ईयर्स। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, उतना बेस्ट वैल्यू मिलेगी, उतनी बेस्ट कंपाउंडिंग होगी आपके फंड के साथ और उतना बेस्ट रिटर्न ही मिलेगा। सो प्लीज़ मेरी सजेशन यही है आपसे कि आप कम से कम 10 और 15 ईयर्स के लिए गोल बनाएं और फिर इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। बट मिनिमम 5 इयर्स ज़रूर रखें, क्योंकि इससे अगर नीचे आप जाते हैं तो हो सकता है लॉस में भी हो और अगर फ़ायदे में हो तो ज़्यादा नहीं होंगे। सो प्लीज़ ये रहा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। सो आप देख सकते हैं ये इसकी NAV प्राइस जो थी ये शुरू हुआ था 2013 में 2 जनवरी को, जिस टाइम इसकी NAV प्राइस थी 14.70 रुपीज़। बट अभी आप देख सकते हैं NAV जो प्राइस है इसकी 101.31% है। सो गुड रिटर्न्स, नॉट बैड, वेरी गुड परफॉर्मिंग। सो 5 स्टार रेटिंग है इसकी। फंड साइज जो है 45,012 करोड़ का है और मिनिमम SIP अमाउंट जो है इसका 100 रुपीज़ है, यानी कि हम अपने 100 रुपये की इस इन्वेस्टमेंट से अपनी SIP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के साथ। और यहाँ पे रिटर्न का कैलकुलेटर दे रखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो। बट यहाँ पे बैरियर ये है कि आप लास्ट 5 इयर्स का ही डेटा चेक कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। सो आप अगर गूगल से जाएंगे SIP कैलकुलेटर लाएंगे तो उसमें आप जितना साल चाहें ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 और 15 साल का भी आप वैल्यू देख सकते हैं उसमें कितना मिल रहा है रिटर्न्स। बट यहाँ पे हम 5,000 पर मंथ से 5 इयर्स का डेटा चेक करते हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है 3 लाख के आसपास होती है और हमें जो रिटर्न्स मिलता है उस पर 63.19% मिलता है, जो टोटल अमाउंट्स होता है 4,89,589। सो ये हो गया कैलकुलेटर। और सिमिलर फंड्स हैं कुछ यहाँ पे रिटर्न्स एंड रैंकिंग हम देख लेते हैं। सो रैंकिंग यहाँ पे 1 ईयर में -1.3 है और 3 इयर्स में रिटर्न जो मिला है हमें 21.2% मिला है और 5 इयर्स में 26.2। और ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था 16.3% का रिटर्न है ऑल ओवर। सो कैटेगरी जो है
3 ईयर में 15.1% है और 5 ईयर में 19.2% है। और रैंक इन कैटेगरी जो रैंक में आता है, ये 2 नंबर पे आता है। सो सिमिलर फंड्स यहाँ पे कुछ ये है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, ICICI है, प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड है, HDFC लार्ज कैप फंड है, कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड है। सो ये सिमिलर फंड्स हैं। हम एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जो यहाँ पे होने वाला है, एक्सपेंस रेशियो 0.68% का होने वाला है GST के साथ, और एग्जिट लोड जो है 1% का होने वाला है अगर हम 7 दिनों से पहले एग्जिट करते हैं तो। और स्टैम्प ड्यूटी होने वाली है 0.005%। ये जुलाई 1 2020 से लागू हुई है। टैक्स इम्प्लीकेशन है, अगर हम 1 साल से पहले अपना एग्जिट करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं पूरा अमाउंट, तो 20% टैक्स लगेगा। अगर हम 1 साल के बाद करते हैं या फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, 1.25 लाख के अमाउंट से एग्जिट करते हैं, तो हमारा 12.5% का चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा। सो ये हो गया। हम मैनेजमेंट देख लेते हैं, इस फंड को कौन मैनेज करता है। सो फर्स्ट में दिव्या दत्त शर्मा है, जो सितंबर 2025 में ही प्रेजेंट हुई हैं। सो इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। एजुकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स, MSc बैंकिंग इन फाइनेंस। एक्सपीरियंस ये है इनका। ये इन सारे फंड्स को मैनेज करती हैं। निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और निपॉन इंडिया फ्लोटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो ये सारे फंड्स ये मैनेज करती हैं। और सेकंड जो है मैनेजर लोकेश मरु हैं। इन्होंने भी सितंबर 2025 से ही प्रेजेंट है। यहाँ पे डेटा यहीं पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये इनका एजुकेशन हिस्ट्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी CFA FRM, और एक्सपीरियंस इनका निपॉन AMC का है और ब्लैक रॉक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी है और क्राइसिल लिमिटेड का भी है। सो यही है, आप देख सकते हैं। ये भी सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, जैसे निपॉन इंडिया का जो भी फंड है, निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया फ्लोटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो ये है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड हाउस जो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है। और रैंक टोटल एसेट जो रैंक में है इनका नंबर 4 पे इन इंडिया में, नंबर 4। सो दिस इज नॉट बैड, वेरी गुड। एंड टोटल एसेट जो है इनके अंडर में है 6,44,226 करोड़ का एसेट जो है इनके अंडर में है, जिसे ये मैनेज करते हैं। डेट ऑफ कॉर्पोरेशन है 29 जून 1995। और यहाँ पे नीचे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग predominantly into equity to equity related instruments of large cap companies। मतलब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये दे रखा है कि हम जो हमारी जो टर्म है कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए है, और हम जितनी भी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो सारी लार्ज कैप की, मतलब हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स का है। सो ये हो गया द सेम फंड। ये अदर प्लान सेम फंड का है। सो आई होप कि आप इस फंड के बारे में समझ गए होंगे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो 5 स्टार रेटिंग के साथ है, अच्छा रिटर्न्स है, अच्छी ग्रोथ है इसकी अब तक की। सो इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर से आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल सजेशन नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका डिसीजन होगा, और मैं यही कहूँगा आप खुद से एनालिसिस करें, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करें, फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करें। और जितना जल्दी हो सके शुरू करें, क्यों ना वो 50 या 100 रुपये से ही हो, पर प्लीज़ शुरू ज़रूर करें। और फिर से मैं कहता हूँ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे उसके। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी फंड और किसी स्टॉक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।